कल जो हुआ है ना वो काला दिन है, जलियांवाला बनाया गया है। ये जूतों का ढेर, ये फटे कपड़े, ये आंसू, ये खून मिट्टी में मिला देंगे सरकार को, मिट्टी में मिला देंगे सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। छप्पा ने छाती भागा, धुन दबा के भागा। अरे ये छात्र हैं, आतंकवादी नहीं, क्यों नहीं मिल रही है? सरकार का रवैया तानाशाह है, सरकार ने गुंडागर्दी की है और इसका खामियाजा सरकार भुगतना पड़ेगा। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसा काला दिन नहीं दिखाया छात्रों को जो कल देखने को मिला है। आत्मा रोई है, पब्लिक आप लाठी मारोगे हम कहाँ जाए, मर जाए। अरे गोली मार दिए होते ना तुम डायरेक्ट। फिर 12 साल के बच्चों को मारा गया है। अरे बे औलादो शर्म कर लो। नहीं आप सादी वर्दी पहन के लाठी लेके मारना शुरू कर दे क्या? दिल्ली कमिश्नर को ये आगाह कर दो कि आपके खिलाफ मुकदमा मैं लिखवाऊंगा, आप जाओगे जेल, वो सस्पेंड होगा हमेशा के लिए। पथराव हुआ था, हिंसा भड़काई गई, तो पथराव इन्हीं के लोग थे। जब बिना नेम प्लेट के लोग पुलिस वाले मार सकते हैं छात्रों को बदनाम करने के लिए, ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं। ये सरकार मिटा के रहेंगे, सबकी शक्लें हमारे पास है। अगर एक भी बच्चे पे FIR हुआ या एक ही बच्चे को परेशान किया गया तो सरकार गिरा दी जाएगी। कई बच्चे गायब हैं, छात्रों पे लाठी मारने के बाद वो कहाँ है? बच्चे गायब है। मेरे एक दोस्त गायब है, कल एक गायब हुआ दोस्त मेरा, उसका ये नहीं पता वो कहाँ है। मोहम्मद इमरान नाम है उसका। सरकार के पीटने का काम पुलिस का है तो खोजने का काम भी पुलिस का है। जो असली काम है वो करो, खोज के लाओ हमारे अपनों को जिनको तुमने मारा है और जिनको जो खोए हैं। या तो सरकार मानेगी या तो सरकार जाएगी या तो हमारी जान जाएगी। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और लगातार यहाँ पर क्राउड आता जा रहा है। कल लग रहा था जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, प्रदर्शन जो है, आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अब देखिए तस्वीरें देखिए, थोड़ा दिखा दीजिए जरा। कल के मुकाबले अभी भी भीड़ उतनी ही है और ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब तो इस बार पेरेंट्स भी हैं, अभिभावक सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल वायरल हुई वीडियोस जिसमें पुलिस की बर्बरता देखी गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है। और अब लग रहा है कि जैसे कल तो शुरुआत थी और आज ये दूसरा दिन है। पंडित जी भी पहुँचे हैं, क्या कहेंगे कल जो हुआ दिल्ली में छात्रों पर, जैन जी पर जो लाठियाँ बरसाई गई? क्या कहेंगे? क्या अच्छा हुआ क्या आपको नजर पे? आप तो चश्मा लगा लिए हो, कल दिखाई दिया नहीं होगा कुछ। हमारा तो गोदी मीडिया पे हमें दिखा दे, वो बस दिखा रही है, वो बस दिखा रही है। पत्थर भर के एक दिन पहले ही लाके किसने रखा? दिल्ली पुलिस ने। गाड़ियां टूटी फूटी किसने रखी? दिल्ली पुलिस ने। कल जो हुआ है ना वो काला दिन है, जलियांवाला बनाया गया है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसा काला दिन नहीं दिखाया छात्रों को जो कल देखने को मिला है। आत्मा रोई है, आत्मा रोई है। आप मेट्रो स्टेशन में बंद करके ठांस दे रहे हो, उधर दीवार है, इधर पब्लिक है, आप लाठी मारोगे हम कहाँ जाए, मर जाए। अरे गोली मार दिए होते ना तुम डायरेक्ट। फिर अगर तुमको इतना ही था और आप गोली लेके खड़े भी हो गए संसद के बाहर, वो संसद हमारी नहीं है। आप क्यों नहीं गए जाते हो, हमारे वोट जाते हो। तो टीवी वाला सब दिखा रहा है कि यहाँ पथराव हुआ था, हिंसा भड़काई गई। भाई पथराव पे पत्थर लाया कौन रखा गया था? अब अगर आप पथराव की बात करोगे तो पथराव इन्हीं के लोग थे। जब बिना नेम प्लेट के लोग पुलिस वाले मार सकते हैं, गुंडा बन के शादी भरते पुलिस वाले मार सकते हैं, ये उन्हीं के लोग हैं। ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं, ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं। छात्रों को बदनाम करने के लिए आम कसम खाते हैं भारत माता की मिट्टी की, ये सरकार मिटा के रहेंगे, मिट्टी में मिला देंगे सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। ये मिट्टी और हमारा खून एक होकर ये सरकार मिटाने का काम करेंगे हम। अब सरकार का ही विरोध होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा बताओ, शिक्षा मंत्री सरकार का नहीं है? शिक्षा मंत्री सरकार का नहीं है क्या? बिल्कुल है, सरकार की है। शिक्षा मंत्री किसका है? सरकार का है। तो सरकार मोदी जी तो अच्छा पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री को बचाने के लिए किसानों पे लाठी चला दिए, खिलाफ अपने सांसद को बचाने के लिए खिलाड़ी बेटियों पे लाठी चला दिए। आज बच्चों पे 12 साल के बच्चों को मारा गया है, 12 साल के बच्चों को मारा गया है। शर्म कर लो। अरे बे औलादो, तुम्हारी कोई औलाद नहीं, कम से कम इनके बारे में सोच लो, इनके बारे में सोचो। कल भारत का काला दिन है और हम इस जुनून को देख के कह रहे हैं पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट जारी हो रहा है। पूरे इंडिया में देशव्यापी आंदोलन है और उत्तर प्रदेश में हम इनके खिलाफ प्रचार करेंगे। आप उतरेंगे मोदी? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आने वाले टाइम पर आने वाले टाइम पर अगर इन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को हाथ लगाया या किसी कॉलेज और स्कूल को हाथ लगाया या आगे छात्रों को हाथ लगाया तो पहले ये हमें मार दें, उसके बाद कदम बढ़ाएं।
क्या करेंगे आप? जो अभी तक कर रहे हैं आप ये जाते हैं हम इनके साथ धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं आप सादी वर्दी पहन के लाठी लेके मारना शुरू कर दे क्या वही करें क्या जो आप लोग करवा रहे हो इनसे सवाल मैं मीडिया करवा रहा है इनसे। तो क्यों गोदी मीडिया तो बस दिखा रहा था पिटते हुए दिखाया ही नहीं है मैं दिल्ली कमिश्नर को ये आगाह कर दूं कि आपके खिलाफ मुकदमा मैं लिखवाऊंगा आप जाओगे जेल आप पहले कोर्ट में आके बताओ कि ये लोग कौन थे सबकी शक्लें हमारे पास है अगर एक भी बच्चे पे FIR हुआ या एक ही बच्चे को परेशान किया गया तो सरकार गिरा दी जाएगी तो सरकार से पहले गिरा दी जाएगी गठबंधन पे हो पूर्व हमत पे नहीं हो 240 है और नहीं तो उसके बाद हम सभी सांसदों का घर का गिराव करेंगे शांतिपूर्वक मंत्रियों का गिराव करेंगे हम ये आंदोलन जन आंदोलन बनाएंगे सीधी बात तो अब तो सरकार बातचीत कर रही है ना। नड्डा जी देखिए आए मिलने आए हैं यहाँ मिलने आए हैं अस्पताल में गए झूठ बोला गोदी मीडिया अस्पताल में गोदी मीडिया गो बैठ यहाँ मिलने अरे अस्पताल में मिलने गए वो जेल वो पुलिस वालों से मिलने गए हैं बच्चों से मिलने नहीं गए किसी बच्चे से मिलने नहीं वो पुलिस वालों से मिलने गए हैं सरकार का रवैया तानाशाह है सरकार ने गुंडागर्दी की है और इसका खामियाजा सरकार भुगतना पड़ेगा अब मेरा दोस्त भी है कह रहे कि पाकिस्तान से लिंक है इनका और मेरा दोस्त है उसका नहीं पता कहाँ है वो कई लोग कई बच्चे गायब हैं कई बच्चे का हाथ पैर टूटा हुआ है पुलिस जितने बच्चों को ट्रेन की है वो सब नहीं आ पाए हैं तो इसलिए अभी बहुत शंकाएं हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सभी बच्चों का हाल निकलवाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बिल्कुल और किस पे FIR करवाएंगे? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऊपर डायरेक्ट FIR जिनको किस आदेश के तहत में सोना वांचू को यहाँ से हटाया और दूसरा छात्रों पे लाठी मारने के बाद वो कहाँ है बच्चे गायब है मेरा एक दोस्त गायब है कल एक गायब हुआ है दोस्त मेरा उसका ये नहीं पता वो कहाँ है मोहम्मद इमरान नाम है उसका पता नहीं पता अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके मुकदमा दर्ज करवाएंगे? बिल्कुल कि भाई बच्चे कहाँ है सरकार के पीटने का काम पुलिस का है तो खोजने का काम भी पुलिस का है जो असली काम है वो करो खोज के लाओ हमारे अपनों को जिनको तुमने मारा है और जिनको जो खोए हैं ये जूतों का ढेर ये फटे कपड़े ये आंसू ये खून मिट्टी में मिला देंगे सरकार को मिट्टी में लड़ाई सरकार से हो गई सीधा। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो कोई धर्मेंद्र प्रधान नहीं नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो बात अब सीधी सी बात कल कौन भागा तुम भगा के भागा राजा छप्पा ने छाती भागा दुम दबा के भागा अरे ये छात्र हैं आतंकवादी नहीं क्यों नहीं मिल लिए अरे भागे कहाँ थे वो तो वहीं थे पीछे गेट से भाग गए चश्मा उतार दो लो भाई ये काला है देख लो ये काला दिखाई नहीं हम लगा इसको लगाओ दिख जाएगा लगाओ हम दिख जाएगा लगाओ हम लगा देते ये गोदी मीडिया का चश्मा है दिख नहीं रहा है देखा पीछे से भाग गए अरे तो आप संसद घेर लेंगे तो क्या करेंगे जान बचा के भागेंगे मतलब उनको जान हमारे देश के युवा जो है इतने गिरे हुए नहीं है हमारे देश के युवा इतने गिरे हुए नहीं है कि अपने देश के प्रधानमंत्री की हत्या करे ये झूठे ये संगी लोग तो मीडिया झूठ बोला रहा है और क्या गोदी मीडिया झूठ नहीं बोल रहा दलाल मीडिया और एक भी गोदी मीडिया को इंटरव्यू ना करे कोई भी पब्लिक गोदी मीडिया से बात ना करे मेरी अपील है हाथ जोड़ के अपील है तो अब क्या रहेगा रूपरेखा क्या रहेगी यही आंदोलन चलता रहेगा या घर चले जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होनी चलता रहेगा आंदोलन चलता रहेगा जब तक चलता रहेगा यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारे सांस में सांस है खून का अंतिम कतरा है मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं फाइनल या तो सरकार मानेगी या तो सरकार जाएगी या तो हमारी जान जाएगी हमने भगत सिंह को देखा तो नहीं है उस दौर में जिया तो नहीं है लेकिन इन सारे भगत सिंह के साथ अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा लेके आए हैं बहुत बढ़िया अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा लेके आएंगे हम मर जाएंगे हमारे माँ बाप को गर्व होगा कि हमारा बच्चा देश के भविष्य के लिए खत्म हुआ है हमें अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है आप मरने मिटने को तैयार है सरकारें यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चला रही है जौहर यूनिवर्सिटी हम उसके लिए आदेश आ चुका है हम बहुत जल्दी 2 दिन का अनशन वहाँ भी करेंगे आमरण अनशन जाएंगे आप वहाँ? बिल्कुल अनशन भी करेंगे और अनशन भी करेंगे जो भी शिक्षा का देखो अभी वहाँ का मुद्दा रामपुर में रहने दो
हाँ। कल जो मार खाए उन पे आ जाओ। तुम गोदी मीडिया काम क्या है, पहले इनको देख लो, इनको वो भी देखो। तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हाँ, है तो ना। उसके लिए हमने कहा ना हम धरना देने को तैयार है, और यहाँ पे भी छात्र उनके साथ है। वो यूनिवर्सिटी नहीं तो टूटी। पुलिस ने तो इनकार कर दिया कि हमने कोई ऐसे नहीं, चार्ज- नहीं टूटेगी। चार्ज नहीं किया। चश्मा उतार के, अरे हम तो दिखाए चश्मा उतार को इंस्टाग्राम हम दिखाएं, इसको उतार दो, काला है, हम दिखाएं वीडियो। हम तो खुद दिखाए हैं। ये तो पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं ना। तो पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा नहीं होगा, वो सस्पेंड होगा हमेशा के लिए, आजीवन के लिए। सुप्रीम कोर्ट से जेल भी जाएगा वो। सुप्रीम बयान कोर्ट से झूठा है, कोर्ट मरी नहीं है, संविधान मरा नहीं है, भूलिए मत। धन्यवाद। संविधान के दायरे पर रह के जिन लोगों ने आज इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया है, हम पूरे छात्रों को उन पे गर्व है। चलिए, क्या क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रफुल्ल झा है। हाँ। अब मुझे मोदी जी के लिए एक मैसेज देना है। आप मन की बातें करते हैं, स्टूडेंट से भी बातें करिए। आपको स्टूडेंट से बात करने में इतने ईगो क्यों हैं? आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? उन्होंने आपका क्या फेवर किया है? उनसे ऐसे मंत्री बहुत हैं। स्टूडेंट से मिलिए। स्टूडेंट से आपको मिलने के लिए आपके पास बहुत समय है। यदि आप मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो ये सब समस्या का समाधान होगा, नहीं तो ये बढ़ते ही जाएगा। स्टूडेंट्स आपके देश के भविष्य हैं। धर्मेंद्र प्रधान अभी 70 साल के होने वाले हैं, उनको रिटायर करिए, यूथ को लाइए, यूथ की बातें सुनिए, अपने ईगो को छोड़िए, देश को सोचिए। अपने लिए अपने भविष्य को बर्बाद मत करिए, इन भविष्यों को बर्बाद मत करिए। ये मेरा उनके लिए एक मैसेज है। तो मोदी जी तो ठीक ही है ना। मोदी जी ठीक है या गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी की जो ये ईगो है, जो स्टूडेंट से बात नहीं कर रहे हैं, वो गलत है। मैं उनके पर्सनल कैरेक्टर पे बात करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट के फेवर तरफ से उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं किया, मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। वो स्टूडेंट से बात, नड्डा जी को तो भेजा है ना बातचीत के लिए। नेताजी से नहीं बात होगी, वो उनसे सुनना चाहते हैं। वो वैसे माइक पकड़ के दुनिया को सुनाते रहते हैं, मन की बातें, तुम्हारी बातें। वहाँ पे पब्लिक शो, वहाँ पे ये पब्लिक शो। एक दिल्ली में भी कर ले स्टूडेंट से बातें। नेता से क्यों बात करा रहे हैं अपने जगह पे वो? क्योंकि उनके पास इनडायरेक्ट मैसेज जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान अपनी कमजोरी उनको सही नहीं बता रहा है, इसीलिए तो वो उनको मिसलीड कर रहा है और मिसलीड हो रहे हैं। वो मिसलीड सिर्फ अपने ईगो में हो रहे हैं। मोदी जी ईगो में भी एकदम है, इसीलिए तो बात नहीं कर रहे हैं। यदि वो ईगो में नहीं रहते तो बात करते। मेहनत ज्यादा करते हैं ना वो। मेहनत को ईगो से कुछ लेना देना नहीं है। बिजी रहते तो वो बीजी में देश में इतनी बड़ी समस्या है, उसके लिए इससे और क्या बिजी रहने का है? शुक्र भी तो बना रहे हैं ना। वो सब बाद में बना लेना, पहले जिंदगी बचा लेना लोगों की। लोग जिएंगे तो उनको वोट देंगे। तो देखिए, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है और कल जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर नाराजगी भी है, गुस्सा भी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्राउड जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग लग रहा था कि जैसे कल जो हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, कि लगभग खत्म हो गई आप प्रदर्शन, लेकिन आज प्रदर्शन और बढ़ चुका है। तो ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। लग रहा है कि जैसे कल मानो एक शुरुआत हो और आज दूसरा दिन हो, और तमाम जो अब तो पेरेंट्स भी आ रहे हैं और देश भर से तमाम लोग आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीर वायरल हुई है, उसके बाद जो बर्बरता की तस्वीरें वायरल हुई है, उसके बाद पूरे देश को एकजुट कर दिया है और आज पूरा देश जो है वो जंतर मंतर पर है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ फैसल, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।